देखो भाई, एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और एलजेब्रा में जो टाइप आज हम पढ़ेंगे ना, ये एलजेब्रा की सबसे इम्पोर्टेंट टाइप में से एक है भाई। आज जो है ना, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा भाई, ए प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर, इसका आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है भाई। तो आज एलजेब्रा में जो है ना, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि एलजेब्रा के अंदर इस फॉर्मूले का क्या यूज है भाई। ठीक है, देखो यहाँ पर जो ए और बी है ना, ए और बी मेरे यहाँ पर नंबर है। ए और बी इसमें कौन होते हैं? आपके नंबर होते हैं। अगर ए और बी आपके नंबर हैं तो ए प्लस बी का क्या मतलब होगा? सम ऑफ द नंबर होगा। तो जो ए प्लस बी है ना, इसका मतलब होगा भाई सम ऑफ द टू नंबर, सम ऑफ द टू नंबर भाई। और जो ए बी है ना, ए इंटू बी है, तो ए इंटू बी का क्या मतलब होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भाई। और जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका क्या मतलब होगा? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर भाई। तो जो फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला आपने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इसमें जो ए और बी मेरे वो नंबर होते हैं, तो ए प्लस बी का मतलब होगा सम ऑफ द टू नंबर, यानी दो संख्याओं का योग। और ए इंटू बी का मतलब दो संख्याओं का गुणनफल। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, यानी दो संख्याओं के वर्गों का योग होगा। अब मान आपको पेपर में बोल दे कि दो संख्याओं का योग, यदि दो संख्याओं का योग 15 है, इफ सम ऑफ द टू नंबर 15, तो आप ये समझोगे कि जो a प्लस बी की वैल्यू है ना, वो आपकी 15 है। एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 25, तो आप ये समझ जाओगे कि a इंटू बी की जो वैल्यू है ना, वो आपकी 25 है। तो देन फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, तो उन संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। यानी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आपको क्या बतानी है? वैल्यू। मान ले पेपर में बोल दे कि दो संख्याओं का योग 15 है, इफ सम ऑफ टू नंबर 15, तो आप समझोगे ए प्लस बी की वैल्यू 15 है और उनका गुणनफल 25 है, एंड प्रोडक्ट 25, तो आप समझोगे a इंटू बी की वैल्यू कौन है? 25। तो देन फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, यानी उनके वर्गों का योग बताओ। यानी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो अब आप ये सोचोगे कि जो ये तीन चीज है ना, जो आपकी ये तीन चीज है, ये कौन से फॉर्मूले में आते हैं? तो कौन से फॉर्मूले में आपकी ये a प्लस बी का स्क्वायर वाला में, तो ये करो यूज, करना यूज एक बार। a प्लस बी की वैल्यू कौन है? 15, तो 15 का स्क्वायर 225 इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपने बतानी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपने बतानी है, प्लस 2 इंटू ए बी कौन है मेरा? 25। अब 25 इंटू 2 50, और 50 को इधर लेकर कर दो माइनस, यानी 225 माइनस में 50 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो उन संख्याओं के वर्गों का योग कौन होगा? यानी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर कौन होगा? ये माइनस करोगे वही आपका कौन होगा? आंसर होगा, यानी 175 बनेगा। कर लोगे ये? तो इसकी एक आसान सी टाइप थी भाई। तो आज हम अलजेब्रा में जो है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, इसके ऊपर टाइप करेंगे कि इसके ऊपर अलजेब्रा के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। देखो तो भाई, फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। आपको पेपर में ऐसे दिया मिलेगा, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू, मान लिया बोल दिया भाई 3 है, तो देन फाइंड, और आपको वैल्यू बतानी है भाई
एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x²। मान लीजिए यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 तो x² प्लस 1/x² किसके बराबर होगा वो आपने बताना है। अब देखो अलजेब्रा में जो है ना, अलजेब्रा का आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना हो, हमेशा आप ये देखोगे कि जो चीज आपको दी हुई है और जिस चीज का आपको वैल्यू बतानी है उनमें आपस में क्या रिलेशन है, उनमें जो है ना आपस में क्या रिलेशन है। देखो जो आपको गिवन है ना उसमें 1 पावर है और आपको 2 पावर की वैल्यू बतानी है, यानी आपने ये x के ऊपर भी स्क्वायर लेकर आना है और इस x के ऊपर भी क्या लेकर आना, स्क्वायर। अब x के ऊपर स्क्वायर और इस x के ऊपर स्क्वायर कब आओगा, जब आप पूरे का स्क्वायर करोगे। अब पूरा स्क्वायर ये तो है नहीं, आप सिर्फ लेफ्ट में कर दोगे। अगर आपने पूरे का स्क्वायर लेफ्ट में किया है तो आपको वो राइट में भी करना पड़ेगा। फिर बता दे भाई अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको गिवन है यानी जो आपको दिया हुआ है और जिसके आपको वैल्यू बतानी है उनमें क्या रिलेशन है वो देखोगे कि उस गिवन से जिस चीज का आपको वैल्यू बतानी है वो कैसे बनेगी। अब यहाँ पर 1 पावर है और आपको 2 पावर की वैल्यू बतानी है, यानी आपको यहाँ पर 2 पावर लेकर आनी है। तो यहाँ और यहाँ 2 पावर कब बनेगी, जब आप पूरे का करोगे स्क्वायर। अब ऐसा तो है नहीं कि स्क्वायर आप सिर्फ यहाँ कर दोगे, अगर आपने यहाँ किया तो आपको फिर वो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। करने एक बार भी ये आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू कौन 3 और आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू बतानी है, यानी आपको यहाँ 2 पावर लेकर आनी है। अब यहाँ और यहाँ 2 पावर कब बनेगी, जब पूरे का करोगे स्क्वायर। अगर आपने पूरे का स्क्वायर इधर किया है तो उस साइड भी करना पड़ेगा। करोगे तो भाई ये बेसिक तरीका आपका। तो स्क्वायर बोथ साइड, तो करना स्क्वायर इधर तो हो जाएगा x प्लस 1/x पूरे का होल स्क्वायर और राइट में कौन होगा 3 का स्क्वायर भाई 9। अब खोलने स्क्वायर क्या बनेगा a प्लस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी x² प्लस b का स्क्वायर। अब देखो 1 का तो स्क्वायर 1 ही होगा, अपॉन में x² प्लस 2 इंटू में a x इंटू में b कौन है 1/x इक्वल टू कौन है 9 है मेरा, x से x कैंसिल हो गया। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है ना, तो इस 2 को ले जाओ उस साइड, यानी x² प्लस 1/x² इक्वल टू कौन होगा 9 माइनस में 2 यानी 7 बनेगी इसकी वैल्यू। मतलब आपको सोचना ही नहीं, जो आपको गिवन है और जिसकी आपको वैल्यू बतानी है उसमें ये सोचो कि आपस में क्या रिलेशन है। यहाँ पर 1 पावर है और आपको 2 पावर की वैल्यू बतानी है, तो 1 पावर से 2 पावर कब बनेगी, जब आप करोगे स्क्वायर। अगर आपने स्क्वायर लेफ्ट में किया है तो राइट में भी करना पड़ेगा। उसके बाद ये स्क्वायर हमने खोल दिया, इसकी वैल्यू बतानी है तो 2 को लेगा उस साइड, यानी कौन बनेगी मेरी वो 7 बनेगी। बल्कि आप एक काम करो भाई, यहाँ से आपका एक बेस बन गया कि अगर आप ये सोचो कि ये पूरा a है प्लस ये मेरा कौन है b है, यानी a प्लस b की वैल्यू गिवन है और आपको a² प्लस b² की वैल्यू बतानी है। a प्लस b है ना, a प्लस b की वैल्यू आपको गिवन है, मान लो आपकी p है और आपको वैल्यू बतानी है a² प्लस b² की वैल्यू आपने बतानी है। अगर मैं इसको a प्लस इसको मैं b मान लूं तो a प्लस b आपको दिया हुआ ना, मतलब मान लो वो p दिया हुआ है और आपने a² प्लस b² निकालना है। तो a प्लस b थे a² प्लस b² कब बनेगा, जब आप इसका करोगे स्क्वायर। स्क्वायर आपने लेफ्ट में किया है तो राइट में भी करना पड़ेगा। करना इसमें स्क्वायर बोथ साइड, इस साइड तो आपका बन जाएगा a प्लस b का स्क्वायर और उस साइड आपका बनेगा b²। खोलो एक बार, तो a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू कौन भाई b²। आपको तो इसकी वैल्यू बतानी है ना, तो इसकी वैल्यू कौन होगी, यानी a² प्लस b² बनेगा, इसको ले जाओ उस साइड, यानी p² माइनस में 2ab बनेगा, यानी आपका यहाँ से बेस बन गया और बेस आपका ये बन गया
अगर आपको 1 पावर की वैल्यू गिवन हो और आपको 2 पावर की वैल्यू बतानी हो, तो वो 2 पावर की वैल्यू कौन होगी? जो 1 पावर की वैल्यू है ना, उसका करके ना स्क्वायर और माइनस में 2 कर दोगे। माइनस में क्या करोगे? 2 इंटू ए इंटू बी, यानी जो आपकी सिंगल पावर की वैल्यू है उसका स्क्वायर करके और माइनस में क्या करना? 2 तो कब करना है? जब ये आपस में कटते हो। अगर आपस में ये ना कटे, आपस में ये ए और बी ना कटे, तो फिर 2 के साथ ए बी भी लिखोगे। अब जैसे मान ले मैं आपको बोल दूं इफ x प्लस 1 बाई एक्स, इफ x प्लस 1 बाई एक्स मान लिया आपका वही 4 है। इफ x प्लस 1 बाई एक्स मान लिया आपका 4 है और आपको x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। अब ये नहीं आप पूरा सोल्व करोगे कि 1 पावर और 2 पावर की वैल्यू बतानी है तो स्क्वायर बोथ साइड, उसके बाद उसको पूरा सोल्व करो। नहीं, जब मैंने आपको बता दिया कि 1 पावर की वैल्यू गिवन है और आपने 2 पावर की वैल्यू बतानी है, तो 2 पावर की वैल्यू कौन होगी? 1 पावर का करके स्क्वायर, 1 पावर का करके स्क्वायर और माइनस करोगे 2, और ए भी देखो आपके कटेंगे। अगर ना कटे तो लिखोगे, अब तो कटेंगे ना x से x, तो लिखा ना लिखा बराबर बात है। यानी आपका बनेगा 16 माइनस में 2 14 बनेगा। बल्कि आप रूल ये ऐसे याद मत करो कि 1 पावर की वैल्यू गिवन हो तो 2 पावर की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे। आप ऐसे याद करो, जिसकी भी वैल्यू गिवन है ना, अगर आपको उससे डबल पावर की वैल्यू बतानी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 पावर हो और आपको 4 पावर की वैल्यू बतानी हो, तो भी ऐसे ही करोगे कि उस 2 पावर की वैल्यू का करके ना स्क्वायर और माइनस में 2 कर दोगे। अगर ए बी कटते हो, अगर ए बी ना कटे तो साथ में वो भी लिखोगे। तो रूल ये नहीं है कि 1 पावर है और 2 पावर की वैल्यू बतानी तो ऐसे करोगे, नहीं। रूल ये है आपके पास कोई भी पावर है, उसकी वैल्यू आपको गिवन है और आपको उसकी डबल पावर की वैल्यू बतानी हो, तो डबल पावर की कैसे निकालोगे? सिंगल पावर की का करके ना स्क्वायर और माइनस में 2 कर दोगे। जैसे मान ले मैं बोल दूं इफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 है और आप वैल्यू बताओ x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, यानी 2 पावर की वैल्यू गिवन है और 4 पावर की वैल्यू बतानी है, यानी इससे डबल पावर की वैल्यू बतानी है, तो भी वही काम करोगे कि 2 पावर की का करके स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस में कर दोगे 2ab। अब ए बी तो कटे है ना, तो फिर ए बी नहीं लिखोगे, कौन होगी वो मेरी 23 बनेगी। यानी आपके पास कोई भी पावर गिवन हो और आपको उसकी डबल पावर बतानी हो, तो कैसे करोगे? सिंगल पावर का करके ना स्क्वायर और माइनस में 2 करना होता है। अगर मान लिया आपको डबल की भी डबल बतानी हो तो 2 बार यही प्रोसीजर रिपीट कर दोगे। डबल की डबल मतलब जैसे मान लिया आपको बोल दे वो भाई इफ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 है और देन फाइंड x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4 की वैल्यू बताओ। अब की बार आपको डबल की भी डबल बतानी है, जैसे यहाँ 1 पावर है ना, इसकी डबल कौन है? 2, फिर 2 की डबल कौन है? 4, यानी आपको डबल की भी डबल पावर की वैल्यू बतानी है, तो फिर वो प्रोसीजर आप 2 बार रिपीट करोगे। 2 बार मतलब पहले इसके डबल निकालोगे। इसके डबल कैसे निकालोगे? इसका करके ना स्क्वायर, इसका करके स्क्वायर माइनस में 2, और इसकी डबल कौन बनेगी? 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2। फिर आप दोबारा फिर क्योंकि उसकी भी डबल बतानी है ना, दोबारा फिर रिपीट करो वही प्रोसीजर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस में 2, तो ये भी फिर दोबारा कौन आ गया आपका? 2 ही आ गया। यानी आपको अगर किसी की भी डबल पावर बतानी हो तो वही प्रोसीजर 2 बार रिपीट करोगे। पहले डबल पावर निकालोगे। डबल कैसे निकालोगे? सिंगल पावर का करके स्क्वायर माइनस में 2, तो आपकी 2 पावर आ जाएगी। फिर आपको उसकी भी डबल चाहिए, तो जो 2 पावर आई है ना उसका करके स्क्वायर फिर 2 माइनस। जैसे मान लिया मैं आपको बोल दूं
एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x², इफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x², 3 है भाई, देन फाइंड, और आपको वैल्यू बतानी है भाई x⁸ प्लस 1/x⁸, यानी 2 के डबल 4 और 4 के डबल 8, यानी आपको इसके डबल की भी डबल बतानी है। तो आप वो डबल वाला प्रोसीजर 2 बार रिपीट करोगे, यानी पहले इसके डबल निकालो, यानी पहले 4 पावर निकालो। कैसे निकालोगे? इसका कर्कन स्क्वायर और 2ab, देखो ए भी तो कटा छोटा हो तो, यानी कौन हो गया वो, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, यानी इसकी डबल पावर यानी 4 पावर की वैल्यू आ गई। फिर हमें उसकी भी डबल चाहिए 8, तो दोबारा फिर वही करो रिपीट, यानी इसका कर्कन स्क्वायर माइनस में 2, अब 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 गया 47। और ये जो चीज है ना आपकी कम से कम 5 या 6 दिन चलने वाली है भाई, कि आपके पास कोई भी पावर हो, आपको उसकी डबल पावर बतानी है ना, तो बेसिक मैंने बता दिया, आप दोनों साइड करो स्क्वायर, उसके बाद वो अपने आप सोल्व होकर आ जाएगी। पर आप वो नहीं जो मैंने बोली वो चीज अपनाओ, कि आपको किसी भी पावर की अगर डबल पावर बतानी हो तो सिंगल पावर का कर्कन स्क्वायर और माइनस में 2 करना है। कब? अगर ये कटते हो, अगर ये ना कटे तो 2 के साथ ये भी मल्टीप्लाई में लिख दोगे। जैसे देखो एक वैसा भी जिसमें ये कटे कौन है आपने भाई, जैसे मान ले वो बोल देगा इफ, यानी यदि 3x प्लस 1/2x इक्वल टू मान लिया 4 है भाई, देन फाइंड, और आपको वैल्यू बतानी है भाई 9x² प्लस 1/4x² है, 3x जमा 1/2x आपका 4 है, और इसकी वैल्यू आपने बतानी है, यानी 3x का स्क्वायर ये होगा ना, और 1/2x का स्क्वायर 1/4x² होता हुआ, यानी ये सिंगल पावर है और इसके डबल पावर की वैल्यू बतानी है। तो प्रोसीजर वही चलेगा, क्या जैसे बता दिया, सिंगल पावर का कर्कन स्क्वायर 4 का स्क्वायर और माइनस में 2 करना है। और तो सिर्फ कब करना जब ये कटते हो, देखो अब के बारे कटते कौन है, तो साथ में इनके मल्टीप्लाई भी लिखोगे, यानी a और b भी लिखोगे, तो 3x गुणा 1/2x, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 3 गया, यानी आपका बनेगा 13 बनेगा। अरे सिंगल पावर है, 3x का स्क्वायर 9x² और 1/2x कौन होगा स्क्वायर, 1/4x² बनेगा, यानी आपको इसका स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। बेसिक तो वही है कि स्क्वायर बोथ साइड, उसके बाद इसको अलग कर लेना, बाकी अलग कर लेना, आंसर आ जाएगा। पर आपको वो करना ही नहीं, कि जब भी आपको किसी की डबल पावर बतानी हो ना, तो सिंगल पावर का कर्कन स्क्वायर माइनस में 2 करो। पर अब के बार ये कटते कौन है, तो साथ में ये मल्टीप्लाई में भी लिखने ए बी। और देखो भाई, जैसे मान ले वो बोल देगा इफ, मान ले बोल दे 3x प्लस 1/4x इक्वल टू मान ले 5 है, और फाइंड, और आपको वैल्यू बतानी हो 9x² प्लस 1/16x² है, इसकी वैल्यू गिवन और इसकी वैल्यू बतानी है। हमेशा वही बेसिक है कि जो गिवन है और जिसकी वैल्यू बतानी है उसमें क्या रिलेशन है ना, अलजेब्रा में हमेशा वो देखना होता है। अब 3x है, इसका स्क्वायर 9x² होगा, इसका स्क्वायर ये होगा, यानी इसके स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। बेसिक तो वही है कि स्क्वायर बोथ साइड, उसके बाद ये वाली चीज अलग करोगे, बाकी अलग करोगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। पर आपने वो काम करना ही नहीं है कि इसका स्क्वायर की वैल्यू बतानी है ना, तो इसका कर्कन स्क्वायर और माइनस में 2 करोगे। पर अब की बार देखो ये कटते कौन है, अगर ना कटते तो 2 के साथ लिख दो, x से x कट गया, यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 दूनी 6/4 है भाई। अब ये काम तुम्हारा 25 चौका 100, 100 में से 6 गया, यानी 94/4 बनेगा। सिंपलीफाई देखो आपको आनी चाहिए।
और देखो भाई, कई बार वो क्या करेगा, ऐसे दिया मिलेगा पेपर में भाई, इफ 2x प्लस 1/3x इक्वल टू मान लिया 4 आपका भाई, और आपसे वो वैल्यू पूछ लेगा, देन फाइंड नो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/4x², इसकी वैल्यू बताओ। ये आपको गिवन है और इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो कई स्टूडेंट क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे कि 2x का स्क्वायर तो 4x² है, वो तो यहाँ लिखा हुआ आपकी बार, और जो 3x उसका स्क्वायर तो कौन हुआ है, 9x², और वो देखो यहाँ लिखा हुआ है, यानी आपकी बार उल्टा है। तो कई क्या करेंगे कि पेपर में मिस प्रिंट हो रहा है, वो अपने आप ही ना ठीक कर लेंगे भाई, यानी 3 को तो यहाँ लिख देंगे और 2 को अपने आप ही यहाँ लिख लेंगे कि ताकि इससे ये बन जाए। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, कोई मिस प्रिंट नहीं है, ये ऐसे ही दिया मिलेगा और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप कब बता पाओगे, जब ये 3 तो आपका यहाँ हो और 2 आपका यहाँ हो, जब 2 से ये 4 बनेगा, और जब ये 3 यहाँ होगा, जब 3 से ये 9 बनेगा। तो आपको अपने आप ये ठीक नहीं करना भाई, ये ऐसे ही है, और इससे आपको इसकी वैल्यू बतानी है, यानी उल्टे है ना, और ये आपको उल्टे करने पड़ेंगे पहले। अब कोई चीज उल्टी है, जैसे मान लो मार्कर उल्टा है, अगर आपको ये मार्कर उल्टा करना हो ना, तो एक बार और इसका उल्टा कर दो। मान लो कोई आदमी आपने उल्टा लटका दिया, तो उल्टा अगर आपको वो करना है ना, तो आपको उसको एक बार और उल्टा कर दो, तो अपने आप ही उल्टा हो जाएगा। अब ये उल्टे है ना, और आपने उल्टे करने हैं, तो एक बार और उल्टा कर दो। और उल्टा मतलब ये 2 3 है ना, तो 3/2 से यहाँ और 3/2 से यहाँ करो मल्टीप्लाई, यानी उल्टे से कर दो मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा। जब आपने मल्टीप्लाई यहाँ किया तो मल्टीप्लाई आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। अब ये 2 3 है ना, तो 3/2 से यहाँ करो और 3/2 से यहाँ करो, यानी आपका बनेगा भाई 3/2 से करोगे इधर, उल्टे से करनी मल्टीप्लाई, और 3/2 से करोगे उधर भाई। अब देखो 3/2 को ले जाओ अंदर, 2 से 2 कट गया, यानी 3x, और जब इसकी यहां करोगे मल्टीप्लाई तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 1/2x इक्वल टू कौन है, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब देखो उल्टा हो गया, यानी ये गिवन है और इसकी वैल्यू बतानी है, यानी 3x से 9x² आप बना पाओगे, 2x है ना 4x² बना पाओगे। कब, जब इसका करोगे स्क्वायर। और जब आपको किसी को स्क्वायर की वैल्यू बतानी हो, तो ट्रिक मैंने क्या बता दिया, तो इसकी वैल्यू कौन होगी भाई, तो इसकी वैल्यू आपकी बनेगी, क्या बेस बता दिया, इसका कर्कन स्क्वायर माइनस में 2ab। देखो आपके बार कटते को लिखने पड़ेंगे, यानी 2 × 3x इंटू में कौन 1/2x, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 3 गया भाई, यानी आपकी वैल्यू बनेगी 33। तो जब उल्टा हो ना, तो उसका उल्टा करोगे भाई, और उल्टा कैसे करोगे, उल्टे से कर दो मल्टीप्लाई। जैसे 2 3 है ना, तो 3/2 से यहाँ करो, 3/2 से वहां करो, अपने आप उल्टा बन जाएगा, और फिर इससे आप इसकी वैल्यू बता पाओगे। या तो बेसिक से कर दो कि स्क्वायर बोथ साइड, उसके बाद ये हिस्सा एक तरफ बाकी दूसरी तरफ। पर जब हमने पढ़ लिया कि 1 पावर से अगर 2 पावर बतानी हो ना, तो 1 पावर का करना स्क्वायर और माइनस में 2ab करना है। एक और देखो भाई, जैसे आपको पेपर में ऐसे दिया मिलेगा, इफ x प्लस 1/4x इक्वल टू 3 है भाई, और फाइंड करने आपने 4x² प्लस 1/4x², इसकी वैल्यू आपने बतानी है। ये आपको गिवन है, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो ध्यान दें, वही बातें अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चनों में से ही देखोगे कि गिवन में और जिसकी वैल्यू बतानी उसमें क्या रिलेशन है। देखो सीधा आप इससे यह चीज नहीं बना पाओगे। अगर यहाँ पर 2 होता तो 2x से 4x² बन जाता, और यहाँ पर भी 2 होता तो ही तो ये 4x² बने रहे,
अगर मैं सीधा स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर 16 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यानी यहाँ पर भी 2 होना चाहिए और यहाँ पर भी 2 होगा, तब जाके ये 4 4 बनेंगे। यानी यहाँ पर तो 2 की कमी है और यहाँ पर 2 फालतू है। जब भी सिचुएशन ये हो ना, एक जगह उसकी कमी हो और एक जगह वो फालतू हो, तो आप उसी नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, अपने आप बन जाएगी वो चीज। जैसे यहाँ 2 की कमी है ना और यहाँ पर 2 ज्यादा, बल्कि तो आप 2 से क्या करोगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी मल्टीप्लाई करोगे। करो मल्टीप्लाई, तो 2 से करोगे लेफ्ट में और 2 से करोगे राइट में, 2 तिया 6। अब 2 को ले जाओ अंदर, तो 2x प्लस, जब 2 की करोगे यहां मल्टीप्लाई, तो 2/4, 2 दूनी 4, यानी 1/2x इक्वल टू कौन 6। और अब आप इससे ये चीज बना पाओगे। कब बनेगी ये चीज, जब इसका करोगे स्क्वायर। पर हमने जब बेस पढ़ लिया कि जब आपके पास 1 पावर है और आपको उसके स्क्वायर की वैल्यू बतानी, तो क्या करोगे, 1 पावर का करके ना स्क्वायर और माइनस में 2ab, देखो अब की बार ab कटे हैं तो लिख दे कौन है, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस में 2, यानी कौन होगी भाई 34 बनेगी। तो जब सिचुएशन ये हो ना, एक जगह 2 की कमी हो और एक जगह 2 ज्यादा हो, तो आप उसी नंबर से दोनों साइड क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। कर लोगे ये। एक और देखो भाई, आपको ऐसे दिया मिलेगा, इफ x प्लस 1/x+2 इक्वल टू 4 है भाई, और आपको वैल्यू बतानी है, फाइंड x+2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x+2